हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने मसल्स टिश्यू को डिस्कस किया था, मस्कुलर टिश्यू डिस्कस कर लिया था बट हमने इसके अलावा हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के जितने भी टिश्यूज़ थे वो डिस्कस किए थे। आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। हमने मसल्स में भी तीनों तरह की मसल्स को डिस्कस कर लिया था, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स को। इसके बाद हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मिलके बनता है बेटा। इसमें दो तरह के टिश्यूज इंक्लूड है ना। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं। तो आता है बेटा फर्स्ट बोन और सेकंड कार्टिलेज। फर्स्ट आता है बोन और सेकंड आता है कार्टिलेज। तो ये भी एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। फर्स्ट है इसमें बोन और सेकंड है कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्केलेटल सिस्टम है वो इन्हीं बोन्स कार्टिलेज से मेनली मिलके बना हुआ है। ऐसे मसल्स भी इंक्लूड है, लेकिन बोन्स और कार्टिलेज मेनली हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा जो बोन्स होती हैं, बोन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बोन टिश्यू के, तो हम डिस्कस करते हैं बेटा बोन्स क्या होती है। तो इट forms the framework of the body। ये क्या करती है, बॉडी में फ्रेमवर्क मेंटेन करने का काम करती है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। कैसी होती है या ये स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होती है। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रिक फॉर्म इज कॉल्ड लैमेली। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रिक फॉर्म इज कॉल्ड लैमेली। तो बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रिक फॉर्म इज कॉल्ड लैमेली। तो बोन्स जो होती हैं वो बॉडी का फ्रेमवर्क मेंटेन करती हैं। ये स्ट्रॉन्ग होती है बेटा, रिजिड होती है। जो मैट्रिक्स होता है इसका जितना भी अंदर फ्लूइड पार्ट होता है इन बोन टिश्यूज का, वो कैसा होता है, काफी रिजिड होता है। और क्यों होता है रिजिड, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ बोन इज प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रिक फॉर्म इज कॉल्ड लैमेली। तो उसको बोलते हैं हम लैमेली। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया कि बोन में क्या क्या होता है। बोन्स की जो मैट्रिक्स है वो रिजिड होता है। हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट लेक्चर में कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शनिंग क्या है। तो जैसे हमने देखा था कि इससे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर थे वहां पे मैट्रिक्स कैसा था बेटा, वहां पे मैट्रिक्स जहाँ जितने भी सेल्स थी वो लूजली पैक्ड थी। यहाँ पर जो है बोन सेल्स ये क्या है बेटा, रिजिड है ना। इसके बाद में ये जो बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है। आपने देखा है कि बोन्स जो होती है काफी रिजिड होती हैं, है ना। इसके बाद में इस बोन्स की
अंदर जो हमें मैट्रिक्स दिखता है, जितना भी फ्लूइड पार्ट दिखता है वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग की फॉर्म में दिखता है और उससे बोलते हैं हम लैमेली। तो LAMELLAE लैमेली। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रिक फॉर्म इज कॉल्ड लैमेली। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके बाद लिखेंगे हम बोन प्रोटीन इज कॉल्ड ओसिन प्रोटीन। जो प्रोटीन बोन के अंदर प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ओसिन प्रोटीन। इट कंटेन माइक्रोस्कोपिक कैनाल कॉल्ड हैवर्शियन कैनाल। इसी कैनाल को क्या बोलते हैं हम? हैवर्शियन कैनाल। कंटेन माइक्रोस्कोपिक कैनाल कॉल्ड या माइक्रोस्कोपिक ट्यूब इज कॉल्ड हैवर्शियन कैनाल। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोपिक ट्यूब कर लो बेटा, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब इज कॉल्ड हैवर्शियन कैनाल। इसके अलावा मैट्रिक्स ऑफ बोन is rigid due to the presence of calcium and phosphorus। तो यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये जो मैट्रिक्स है इन बोन सेल्स का वो कैसा होता है बेटा? रिजिड। ठीक है, इसके बाद में आपको और पॉइंट लिखते हैं, पहले इसको लिख लो पहले। ठीक है, हमने लिखा है बोन प्रोटीन का नाम कौन सी है? ओसिन प्रोटीन। हमने लिखा है कि ट्यूब प्रेजेंट होती है इसके अंदर, हैवर्शियन कैनाल। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, यही नीचे दिख रहा है बेटा आपको, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, दिख रहा है। इट अलाउज द ब्लड वेसल, lymphatic vessel and nerve fiber। ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं बोन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई होती है, लिम्फ की सप्लाई होती है और साथ ही साथ यहाँ पर नर्व्स भी, न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि वॉकमैन कैनाल और हैवर्शियन कैनाल किससे एसोसिएटेड है? तो बोन से एसोसिएटेड है। ठीक है, बोन्स में देखने को मिलती है हमें हैवर्शियन कैनाल और वॉकमैन कैनाल। इसके अलावा ये जो हैवर्शियन कैनाल होती है ये हमारी बोन्स की सेल के साथ में कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू लिंक होती है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कैनेलिकुलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? कैनेलिकुलाई। तो बोन प्रोटीन को बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। इसमें हैवर्शियन कैनाल होती है, वॉकमैन कैनाल नहीं लिखा है बेटा, आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन लो कि इसके अंदर हैवर्शियन कैनाल और वॉकमैन कैनाल दोनों कैनाल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जितना भी मैट्रिक्स होता है इसका वो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से रिजिड होता है और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इन्हीं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को बोलते हैं हम लैमेली। और इन लैमेली के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, बोन सेल्स को बोलते हैं बेटा ओस्टियोसाइट सेल।
ठीक है। बोन सेल को क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट सेल। बोन प्रोटीन को बोलते हैं ओसिन प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही बोन ईटिंग सेल्स को बोलते हैं बेटा ओस्टियोक्लास्ट सेल। हम कुछ ऐसे नाम लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख लेते हैं बेटा, हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना बेटा आपको, बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है। बोन फॉर्मिंग सेल एक ध्यान रखना है आपको, बोन ईटिंग या बोन डिसॉल्विंग सेल, ठीक है। और कई बार पूछ लेता है आपको कि बोन सेल का नाम क्या है। बोन सेल कि जो बोन्स की सेल होती है उसका नाम क्या है? तो बोन ईटिंग सेल को बोलते हैं बोन ईटिंग सेल। अच्छा, पहले बोन फॉर्मिंग सेल की बात करते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। बेटा ब्लास्ट मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग। ओस्टियोक्लास्ट होता है बोन ईटिंग सेल, और बोन सेल को बोलते हैं ओस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। तो इस तरह की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं बोन्स के अंदर, ठीक है। बोन्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना, स्टार लगा लेना। कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमने इसको डायरेक्टली लिख लिया है। कभी कभी पूछ लेता है बेटा बोन फॉर्मिंग सेल कौन सी है, बोन को बनाने वाली सेल कौन सी है, तो ओस्टियोब्लास्ट सेल, है ना। ऐसे ही बोन को डिसॉल्व करने वाली या बोन ईटिंग सेल्स कौन सी हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट सेल। ऐसे ही बोन सेल्स, नॉर्मली आपसे पूछ ले बोन सेल्स कौन सी हैं, बोन के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ओस्टियोसाइट सेल, ठीक है। रफ कर रहा हूं बेटा मैं इसको। तो हमने देख लिया कि बोन्स काफी रिजिड होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, और इसमें जो रिजिड मैट्रिक्स है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसी की वजह से जो मैट्रिक्स है इसके अंदर का फ्लूइड पार्ट वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और उन्हीं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को बोलते हैं हम लैमिली। और इन लैमिली के अंदर बोन सेल प्रेजेंट होती है, ओस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ और सेल्स देखने को मिलती है इसके अंदर, जैसे बोन फॉर्मिंग सेल, बोन ईटिंग सेल। तो बोन फॉर्मिंग सेल को बोलते हैं हम ओस्टियोब्लास्ट सेल, और बोन ईटिंग सेल को बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियो टर्म मेनली बेटा हम यूज करते हैं बोन्स के लिए, ठीक है। ओस्टियो टर्म यूज करते हैं हम बोन्स के लिए। इसके बाद हमने देखा कि इसमें माइक्रोस्कोपिक कैनाल प्रेजेंट होती है। एक कैनाल का नाम लिखा है मैंने, एक कैनाल आप याद रखना, अगर नहीं याद है तो लिख लेना बेटा कि हैवर्शियन कैनाल तो लिख लिया हमने। दूसरी कैनाल है वॉकमैन कैनाल, ठीक है। तो वॉकमैन कैनाल और हैवर्शियन कैनाल, दो कैनाल प्रेजेंट होती है, और यही कैनाल्स ब्लड की सप्लाई करती हैं, लिम्फ की वेसल की सप्लाई करती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होता है बेटा इसमें। साथ ही साथ नर्व्स फाइबर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक लास्ट, इसका जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है सेकंड नंबर का, वो है बेटा कार्टिलेज, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा इसमें पॉइंट कि अगर ये कंपेयर करें इसको हम बोन से, तो इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। ये कैसी होती है? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। कार्टिलेज cell is called chondriocyte cell, ठीक है। कार्टिलेज या सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड chondriocyte cell। और जो प्रोटीन्स होती है बेटा, चलो आगे लिख देंगे हम, है ना। प्रोटीन्स जो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम, देयर इज नो supply of
blood vessel and lymphatic vessel। ठीक है, इसमें ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हैवर्शियन कैनाल एंड वॉकमैन कैनाल भी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो प्रोटीन ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ड्रिन। कौन सी बेटा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सी? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। कार्टिलेज की सेल्स को बोलते हैं बेटा हम कॉन्ड्रियोसाइट सेल। कार्टिलेज सेल्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट सेल। देयर इज नो सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल। यहाँ पे ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स की कोई सप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हैवर्शियन और वॉकमैन कैनाल एब्सेंट होती है। प्रोटीन्स जो होते हैं कार्टिलेज की, उसे बोलते हैं हम कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो कई बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कार्टिलेज की सेल को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज की प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोन से कंपेरिजन में कैसे होते हैं। तो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। इनमें जो बेटा हमने देखा था मैट्रिक्स कोसेंट्रिक फॉर्म में नहीं होता, यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस का डेपोजिशन भी नहीं होता है। इनके मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस का मिनरलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इनका मैट्रिक्स ऐसा होता है। इनका मैट्रिक्स बोन की कंपैरिजन में इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस और जो कैल्शियम है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इतना आपको पता है। और कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? तो हमारे जो नेजल सेप्टम है वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। हमारा जो लैरिंग्स है, वोकल बॉक्स, वो भी कार्टिलेज का बना है। ठीक है, और हमारा जो ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। तो बहुत सारे पार्ट्स है हमारे बॉडी के जो कि कार्टिलेज से मिलकर बने हैं। तो बोन्स रिजिड होती है कार्टिलेज कंपैरिजन में, और कार्टिलेज कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। बोन का जितना भी मैट्रिक्स है वो हार्ड होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट है, यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस नहीं है। याद नहीं रहे तो बेटा लिख लेना। इसके बाद में बोन्स के अंदर प्रोटीन थी, ओसिन प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। बोन्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट थी उसको बोल देते हैं हम ओस्टियोसाइट सेल। यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बेटा कॉन्ड्रियोसाइट सेल। बोन के अंदर लैमिली प्रेजेंट थी। मैट्रिक्स जो था वो कॉन्सेंट्रिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट था, यहाँ पर लैमिली एब्सेंट होती है। यहाँ पर ब्लड, लिम्फ और वेसल की सप्लाई होती है। बोन के अंदर बोन्स के अंदर जो है ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल और नर्व सिस्टम की सप्लाई होती है, यहाँ पर सप्लाई नहीं होती। बोन्स के अंदर वॉकमैन कैनाल और जो है हैवर्शियन कैनाल दोनों प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ये एब्सेंट होती है। तो कुछ डिफरेंस भी है जो कि आपको पता होना चाहिए। कभी आपको अगर डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है बना के, तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके बाद हम देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक हमने देखा कौन कौन सा? अभी तक हमने देखा बेटा, सबसे पहले हमने अलग टाइप के टिश्यू देखे थे, अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज देखे थे। इससे बोलते हैं हम कौन से टाइप के बेटा? हमने कौन से टाइप के टिश्यू देखे थे सबसे पहले? तो हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं, जिनके अंदर कौन कौन से थे? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद देखा हमने स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, और अलग टाइप के जो टिश्यू है इसे बोलते हैं बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अगर हम देखें टाइप, तो दो टाइप हैं। पहला है बेटा ब्लड, दूसरा है लिम्फ। तो दो टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के, पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। सबसे पहले हम ब्लड को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ब्लड में भी हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं। तो हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं बेटा। ब्लड के आपको हमेशा दो पार्ट देखने को मिलेंगे। एक पार्ट होता है बेटा प्लाज्मा, ठीक है, एक पार्ट होता है प्लाज्मा, पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा जो होता है ये होता है बेटा लिक्विड पार्ट, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है। तो लिक्विड पार्ट और सॉलिड दो तरह के पार्ट प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो लिखते हैं बेटा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ठीक है, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वाटर, ठीक है, एंड एंटीबॉडीज। तो इस प्लाज्मा वाले पार्ट के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इनका क्या फंक्शन होता है। तो अभी देख लेते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का उसे बोलते हैं हम प्लाज्मा, और जितना भी सॉलिड पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा जो पार्ट प्रेजेंट होता है ब्लड में वो होता है इस प्लाज्मा का। सबसे ज्यादा पार्ट जो प्रेजेंट होता है वो होता है इस प्लाज्मा का। अराउंड 55% पार्ट जो है उससे मिलके ये प्लाज्मा बनता है, बाकी के पार्ट से ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनते हैं। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए हमें ब्लड का फ्लूइड नेचर दिखता है, ठीक है। इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थे, तो प्रोटीन प्रेजेंट है, हार्मोन्स प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होता है इसलिए इसका फ्लूइड नेचर होता है, और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस आरबीसी की सरफेस से प्रेजेंट होते हैं बेटा, और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन प्लाज्मा के अंदर। नोट डाउन कीजिए। रब कर रहा हूं बेटा इसको मैं। इसके बाद देखते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं इनमें। तो बेटा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। फर्स्ट होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं आरबीसी, और आरबीसी को बोलते हैं बेटा
इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसके अंदर, इट कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इसके अंदर जो है रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो आरबीसी को बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट, इसमें रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम क्या है, तो उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं बेटा हम WBC। ठीक है, और WBC को क्या बोलते हैं हम, तो WBC को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, साइट टर्म किस लिए यूज करते हैं हम, साइट टर्म यूज करते हैं बेटा सेल के लिए। जैसे देखा था हमने ओस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट, ऐसे इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। तो साइट टर्म यूज होती है हमेशा सेल के लिए, टर्मिनोलॉजी एक। इसके बाद में इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, तो इन्फेक्शियस एजेंट, तो जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनसे हमें बचाने का काम कौन करता है, तो WBC सेल करती है। और WBC सेल्स को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या फिर ल्यूकोसाइट। तो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं और ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं बेटा। और ये क्या काम करती है, इसे बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। जैसे ये बॉडी के सोल्जर की तरह एक्ट करती है, जितने भी जर्म्स से, जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स है उनसे हमारी बॉडी को बचाती है, काम करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। आरबीसी जो होती है बेटा, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स या फिर इरिथ्रोसाइट। इनमें रेड कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इस पिगमेंट को बोलते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और आयरन के अंदर, आयरन जो होता है बेटा ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। तो जितना ज्यादा आयरन प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम। WBC हमारे बॉडी को जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट अटैक करते हैं हमारी बॉडी पे, उनसे हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्लियर, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं। इसके बाद में जो एक थर्ड टाइप है बेटा इसका, फर्स्ट डिस्कस कर लिया हमने आरबीसी, सेकंड WBC, थर्ड प्लेटलेट्स। जो भी आपका पॉइंट चल रहा हो, जिस हिसाब से आपने डाल रखा हो, लिख लेना बेटा पॉइंट को। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहे हो तो थर्ड लिख लेना बेटा, AB लिख रहे हो तो C लिख लेना इसको, जिस हिसाब से आपने नंबरिंग कर रखी हो। तो प्लेटलेट्स क्या हेल्प करता है बेटा, it helps in clotting of the blood। ठीक है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है और इसको बोलते हैं बेटा हम थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट।
आरबीसी को बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स है उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी जितने भी पैथोजेंस हैं उनसे फाइट करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। प्लेटलेट्स जो होती है बेटा ये ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करती है। जिस टाइम पे कोई इंजरी जो होती है उस इंजरी के टाइम पे आपकी बॉडी से ब्लड रिलीज होता है, तो ब्लड को रोकने का काम, क्लॉटिंग करने का काम, प्लगिंग करने का काम ये प्लेटलेट करती है। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम कि लिम्फ क्या होता है। जैसे ब्लड है ऐसे ही सेकेंड जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, वो है लिम्फ। फर्स्ट हमने डिस्कस किया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, और सेकेंड है लिम्फ। तो लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। It contain less amount of blood protein, calcium, एंड फॉस्फोरस कर लो बेटा, एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस कम होते हैं ब्लड की कंपैरिजन में, लेकिन शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो लिम्फ है ये कुछ लिम्फ नोड्स और कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स के थ्रू रिलीज होते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। इसके बाद लिखते हैं हम बेटा हम कुछ और पॉइंट। लिम्फ इज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फेटिक ऑर्गन एंड लिम्फ नोड्स। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जैसे टॉन्सिल्स। अब ये जो लिम्फेटिक ऑर्गन है ये भी लिम्फ को रिलीज करने का काम करते हैं, और कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेटा, जैसे हमने देखा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम किससे मिलके बनता है? ये मिलके बनता है बेटा लिम्फ से, लिम्फेटिक वेसल से। ठीक है, लिम्फ से, लिम्फेटिक वेसल से और लिम्फ नोड से। तो तीन ये लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट है, जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड से मिलके बनता है, ब्लड वेसल्स से, और हार्ट से मिलके बनता है बेटा। ऐसी लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड से मिलके बनता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो बेटा ये जो
लिम्फ है, इन लिम्फ के अंदर भी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है और लिम्फोसाइट एक टाइप की डब्ल्यूबीसी सेल है। तो लिम्फोसाइट सेल एक टाइप की डब्ल्यूबीसी सेल है, तो ये डब्ल्यूबीसी सेल हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ये आप जानते हो। तो लिम्फ के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी सेल। लिम्फ इज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फेटिक ऑर्गन एंड लिम्फ नोड। तो कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, साथ ही साथ लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे टॉन्सिल। लिम्फेटिक सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, तो लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर बना है लिम्फ से, लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड से। इसके अलावा ये जो लिम्फ है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। इस लिम्फ का फॉर्मेशन हमारे ब्लड के थ्रू ही होता है बेटा। हमारी ब्लड वेसल से काफी सारे कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं और सेपरेट होके इस लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। कई बार पूछ लेता है कि ये जो लिम्फ है ये किस प्रोसेस के थ्रू, जो डब्ल्यूबीसी सेल से बेटा वो ब्लड वेसल से किस प्रोसेस के थ्रू अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं और इस लिम्फ के अंदर जाती हैं और लिम्फ का फॉर्मेशन करती हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डायपिडेसिस। क्या बोलते हैं, डायपिडेसिस। तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी एडिशनल पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ब्लड है बेटा, ब्लड से ही लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। लिम्फ के अंदर ना तो आरबीसी है ना प्लेटलेट्स है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी सेल्स ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। लिम्फ का फॉर्मेशन डायपिडेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, डायपिडेसिस प्रोसेस, जहां पे डब्ल्यूबीसी सेल्स ब्लड वेसल्स में से सेपरेट होती हैं और इस लिम्फ का फॉर्मेशन करती हैं। लिम्फ को प्रोड्यूस करने का काम कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन या फिर लिम्फ नोड्स करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। जैसे हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और इसे हार्ट की कोई जरूरत नहीं है, हार्ट के थ्रू पंप नहीं होता है। ये हमारा ब्लड हार्ट के थ्रू पंप होता है, लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है उसका फ्लो ब्लड के थ्रू नहीं होता, उसको पंप करने की जरूरत नहीं होती है। और साथ ही साथ इसमें जो लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट है बेटा, लिम्फोसाइट क्या है, एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है। तो ये लिम्फोसाइट सेल हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इसका ये फंक्शन है, नोट डाउन कीजिए।